कि मैं एक नया सुपर हीरो कंटेंट लाऊंगा तो आज आपकी इंतजार की घड़ी खत्म होती है। मैं आज लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 1। तो इस सीरीज की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में कारा हमें बता रही होती है कि जब इसके भाई कार्लेल को क्रिप्टॉन ग्रह के मुसीबत पर आने पर क्रिप्टॉन से निकाला जा रहा था तो कारा को भी कार्लेल की सुरक्षा के लिए इसके साथ भेजना था। लेकिन जब इनके पॉड्स क्रिप्टॉन से निकले तो कार्लेल का पॉड तो सही टाइम पर सेफ जोन तक पहुंच गया, लेकिन कारा का पॉड क्रिप्टॉन के ब्लास्ट होते समय उसकी एनर्जी से टकरा गया, जिस कारण से कारा का पॉड एक नो टाइम जोन में फंस जाता है जहां पर कोई भी टाइम नहीं था। इसी वजह से वहां कारा की उम्र बढ़ना भी बंद हो जाती है, जिसके लगभग कुछ 23 साल बाद कार्लेल, जो कि अब बड़ा हो गया था और लोग उसे सुपरमैन के नाम से जानते थे, ये कारा को आकर उस नो टाइम जोन से बाहर निकालता है। और अब क्योंकि कार्लेल को दुनिया को बचाने का काम करना होता था तो इसीलिए ये कारा को एक फैमिली के पास छोड़ता है, जिसमें एक कपल की एक एलेक्स नाम की लड़की थी और उस लड़की को एलियंस में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। इसी वजह से कारा और उसकी दोस्ती काफ़ी जल्दी हो जाती है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कारा अब बड़ी हो गई थी और ये एक न्यूज़ चैनल कंपनी में वर्क करा करती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कारा के पास सुपर पावर है तो ये दुनिया को क्यों नहीं बचाती। तो इस पर कारा का मानना होता है कि इसका भाई पहले से ही ये सारे काम बहुत अच्छे से संभाल रहा है तो इसे इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी सोच के चलते कारा ने अपनी पावर्स भी काफ़ी सालों से यूज़ नहीं करी थी और ये अपनी लाइफ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह बिताती थी। अब जब ये अपने ऑफिस पहुंचती है तो हम लोग देखते हैं कि कारा का यहाँ विंस्कॉट नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त है, पर अभी तक कारा ने इसे भी अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताया हुआ है। तभी यहाँ पर कारा की बॉस कैट आ जाती है, जो कि कारा से सही से बात नहीं करा करती थी और ज़्यादातर इससे अपने घरेलू काम करवाती थी, लेकिन फिर भी कारा उससे सही से बात करती है। अब कैट इसे न्यू अपॉइंट फोटोग्राफर से कुछ डॉक्यूमेंट लाने को बोलती है, इसीलिए कारा फोटोग्राफर के पास जाती है और इससे बोलने लगती है कि कैट ने डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं तो उन्हें जल्दी से दे दो क्योंकि उन्हें वेट करना पसंद नहीं है। इस पर फोटोग्राफर बोलता है कि अगर उसे मेरे साथ काम करना है तो उसे वेट करना सीखना होगा। ये बोलते हुए फोटोग्राफर पलटता है। अब जब कारा उसे देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये बंदा जेम्स ऑल्सन था, जिसने सुपरमैन की काफ़ी अच्छी फोटोज ली थी और इसी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमाया था। साथ ही ये खुद सुपरमैन का काफ़ी अच्छा दोस्त था। अब कारा की नज़र एक सुपरमैन की बेस्ट फोटो पर पड़ती है जिसने काफ़ी सारे अवार्ड भी जीते थे, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब जब जेम्स को एहसास होता है कि कारा इस फोटो को पसंद कर रही है तो जेम्स वो फोटो कारा को गिफ्ट के रूप में दे देता है, जिस वजह से कारा और भी खुश हो जाती है। अब आगे हम लोग कारा को इसके घर में देखते हैं जहां इसने अपनी सिस्टर एलेक्स को बुलाया था क्योंकि आज कारा की ब्लाइंड डेट थी और इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे कपड़े पहने। तब एलेक्स बोलती है कि तुमने मुझे बस इतने से काम के लिए क्यों बुलाया है जबकि मुझे कुछ घंटों में आउट ऑफ कंट्री जाना है। ये सुनकर कारा इसे शांत करवाती हुई अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है कि इसके साथ क्या क्या होता है, जबकि इसके पास भी हर वो काम करने की शक्ति है जो कि सुपरमैन करता है। इस पर एलेक्स इसे गले लगाकर समझाती है कि जैसी लाइफ ये जी रही है उसी को नॉर्मल लाइफ कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव होते हैं। ये सुनकर कारा कुछ सोचने लगती है। आगे एलेक्स इसे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनाकर इसको डेट पर भेज देती है और हम डेट वाली जगह पर देखते हैं कि कारा की डेट अच्छी नहीं जाती और सामने बैठा आदमी कारा के बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल लुक को देखकर बहाने बनाता हुआ यहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि कारा को पहले ही यकीन था कि इसके साथ ऐसा ही होने वाला है तो इसीलिए इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तभी ये न्यूज़ देखती है जहाँ इसे पता चलता है कि एक फ्लाइट का टेक ऑफ होने के बाद अचानक से इंजन खराब हो गया है और शायद अब वो प्लेन क्रैश हो सकता है। और क्योंकि वो फ्लाइट वही थी जिसमें एलेक्स को आउट ऑफ कंट्री जाना था तो इसी वजह से एलेक्स को बचाने के लिए कारा भागती हुई एक सुनसान गली में जाती है और उड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसमें इसे पहले तो काफ़ी दिक्कत आ रही होती है लेकिन ये किसी तरह उड़ने लगती है और सीधा उसी प्लेन के पास पहुंचती है जो कि अब कुछ ही समय में ज़मीन से टकराने वाला था। अब ये देखकर कारा तुरंत अपनी सुपर पावर को यूज़ करती हुई प्लेन को पकड़कर पास की नदी में लैंड करवा देती है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है। अब जब सब लोग देखते हैं कि इनके टाउन में एक नया सुपर हीरो आ गया है तो ये सभी कारा की फोटोज लेने लगते हैं, पर क्योंकि प्लेन की विंडोज पर पानी लगा हुआ था तो इसी वजह से कारा की कोई भी क्लियर इमेज नहीं आती। पर एलेक्स कारा को देखते ही पहचान जाती है और ये काफ़ी खुश भी होती है। अब जब कारा अपने घर पहुंचती है तो ये प्लेन की न्यूज़ को देखकर काफ़ी खुश होने लगती है। तभी यहाँ एलेक्स भी पहुंच जाती है जो कि कारा के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी थी। अब अगले दिन जब कारा अपने ऑफिस पहुंचती है तो सभी लोग पिछले दिन के हादसे के बारे में ही बातें कर रहे थे और तब कैट कुछ भी करके नए सुपर हीरो की क्लियर इमेजेस जल्दी से जल्दी लाने को बोलती है, इसीलिए सब उस काम पर लग जाते हैं। अब कारा विंस के पास जाकर
बोलती है कि मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है, इसी वजह से जल्दी छत पर आओ। इसीलिए विंस तुरंत छत पर चला जाता है, जहां कारा इसे सच बता देती है कि कल मैंने ही प्लेन को बचाया था। ये सुनकर विन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, पर ये कारा की बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। तो इसीलिए इसको यकीन दिलाने के लिए कि यही सुपर हीरो है, ये विंस के सामने ही छत से छलांग मार देती है और अगले ही पल उड़कर ऊपर आ जाती है, जिससे विंस को यकीन हो जाता है कि यही वो सुपर हीरो है जिसने पिछली रात प्लेन को बचाया था। अब इसीलिए इसकी मदद करने के लिए विंस इसके लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगता है, ताकि इसकी सच्चाई किसी के भी सामने ना आए। वैसे तो मैं बैटमैन की सुपर कॉस्ट्यूम देखकर मान भी लेता हूँ कि लोग उसे नहीं पहचान पाते होंगे, पर सुपरमैन और सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम तो ऐसी है जिसे देखकर कोई भी बड़ी आसानी से पहचान जाएगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है। पर डीसी वाले पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं। पर अपने को क्या, अपने को तो स्टोरी से मतलब है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कारा कॉस्ट्यूम पहनकर जुर्म को रोकने लगती है, जिसके बाद विन धीरे धीरे कारा की कॉस्ट्यूम में भी बदलाव करता जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है इस एपिसोड के विलन पर, जिसका नाम है वर्टॉक्स, जो कि किसी से बातें कर रहा होता है। जनरल इससे बोलता है कि वो जो नया सुपर हीरो है वो कोई और नहीं बल्कि खुद अलोरा और जोरेल की बेटी है। ये सुनकर वर्टॉक्स बोलता है कि अगर ऐसा सच में है तो अलोरा के किए की सजा इसकी लड़की को जरूर मिलेगी। अब ये किस बारे में बात कर रही हैं उसका हमें आगे पता चलेगा। वहीं हम लोग कारा को देखते हैं, जो कि जब लोगों की मदद करने के लिए जा रही होती है तभी इसके ऊपर कोई ग्रीन डार्ट से हमला करके इसे बेहोश कर देता है। अब जब कारा की आंख खुलती है तो ये एक जगह पर होती है और इसके हाथ पर क्रिप्टोनाइट से बने मेटल लगे होते हैं, जिस वजह से ये अपनी पावर यूज नहीं कर पाती। अभी इसके सामने एक आदमी आकर बताता है कि तुम डीईओ के हेडक्वार्टर में हो। अब ये डीईओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि छुपकर एलियंस एक्टिविटीज पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर वो बुरे एलियंस को मारती भी है। ये सब देखकर कारा काफी ज्यादा शॉक होती है। तभी यहाँ इसकी बहन आती है जो कि इसी जगह पर काम करती थी। ये देखकर कारा और ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि एलेक्स ने कभी इससे इस बारे में बात नहीं करी थी और ना ही कभी इसे बताया था। तब एलेक्स बोलती है, मैंने तुम्हें बस इतना ही बताया हुआ था कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर एलियन के बारे में रिसर्च होती है। अब एलेक्स का बॉस हैंशो कारा को बताता है कि तुम अर्थ को बहुत बड़ी मुसीबत में लेकर आ गई हो, क्योंकि जिस नो टाइम जोन में तुम फंसी हुई थी उसे फैंटम जोन बोला जाता है, जहाँ स्पेस यूनिवर्स दुनिया जहान के सुपर विलन के लिए एक जेल बनाई हुई थी और उनमें से ही ज्यादातर सुपर विलन्स को तुम्हारी मॉम ने ही सजा दी थी। और क्योंकि उस समय सभी विलन्स जानते थे कि तुम्हें बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा, तो इसीलिए उस वक्त वो तुम्हारे सामने नहीं आए। फिर जब सुपरमैन ने तुम्हें उस जगह से बाहर निकाला तो उन कैदियों को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, जिसमें से अब कुछ अर्थ पर भी आ गए हैं और ह्यूमन के बीच में रहते हैं। ये सुनकर कारा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब अगले दिन हम लोग कारा को इसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ कैट ने प्लेन बचाने वाली लड़की का नाम सुपरगर्ल रखा था। तभी अचानक से कारा को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो कि वर्टॉक्स का मैसेज था, जिसमें वो सुपरगर्ल को अपने पास आने को बोल रहा था। अब मैसेज पाकर कारा तुरंत वर्टॉक्स की लोकेशन पर जाने लगती है, जो एक बायोकेमिकल फैक्ट्री में था। और इन दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है कि वर्टॉक्स को भी अलोरा ने ही सजा दी थी। अब वर्टॉक्स सुपरगर्ल से लड़ाई करने लगता है और इसको काफी बुरी तरह मारता है। अब सुपरगर्ल भी वर्टॉक्स से लड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वर्टॉक्स इस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, जो कि एक स्पेशल टाइप का वेपन था और उससे सुपरगर्ल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर सही टाइम पर यहाँ पर डीईओ के लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें एलेक्स भी शामिल थी और वो सुपरगर्ल को बचा लेते हैं। लेकिन वर्टॉक्स यहाँ से भागने में सफल हो जाता है, क्योंकि कारा का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो गया था। इसीलिए अब ये डिसाइड करती है कि अब से ये बस नॉर्मल लाइफ ही बिताएगी। ये सुनकर एलेक्स इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कारा ज्यादा ध्यान नहीं देती हुई यहाँ से चली जाती है। ये देख एलेक्स इसके घर जाती है ताकि ये इसे समझा सके। पहले तो कारा इसकी कोई भी बात नहीं सुनती, लेकिन एलेक्स किसी ना किसी तरह कारा को इसका डिसीजन चेंज करने के लिए कन्विंस कर लेती है और आगे इसे ये एक मैसेज दिखाती है, जो कि अलोरा की तरफ से कारा के लिए था, जिसमें अलोरा कारा को समझाती है कि इसे कभी भी हार नहीं माननी है। अब ये सब देखकर कारा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और सीधा वर्टॉक्स को खत्म करने का डिसाइड करती है। अब यही सब सोचकर कारा सुपरगर्ल बनकर वर्टॉक्स को रोकने जाती है और दूसरी तरफ से एलेक्स और हैंशो भी सुपरगर्ल को गाइड कर रहे होते हैं। अब जब सुपरगर्ल की वर्टॉक्स से लड़ाई होती है तो सुपरगर्ल कॉन्फिडेंट होने के कारण वर्टॉक्स की बहुत बुरी तरह धुलाई करती है। अब इनकी लड़ाई काफी देर तक यूं ही चलती रहती है और क्योंकि एलेक्स और हैंशो को पता होता है कि वर्टॉक्स की पावर उसकी कुल्हाड़ी में है, तो ये सुपरगर्ल से उसकी कुल्हाड़ी को डिस्ट्रॉय करने को बोलते हैं। इसीलिए सुपरगन भी अपनी लेजर बीम से एक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब
क्योंकि वर्टॉक्स भी समझ गया था कि वो बिना अपने वेपन के नहीं जीत सकता, तो वो अपने एक्स के टुकड़े से ही सुसाइड कर लेता है। पर मरने से पहले वो बोलता है कि तुम मेरे बॉस के सामने कुछ नहीं हो। ये सुनकर सुपरगर्ल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन जब ये अपने ऑफिस पहुंचती है तो जेम्स इसे छत पर अकेले आने को बोलता है, और जब कारा इससे मिलती है तो जेम्स इसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम ही सुपरगर्ल हो, क्योंकि कार्लाइल ने मुझे ये खुद ही बताया था और वो चाहता था कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी में आया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर कारा काफी ज्यादा खुश होती है और अब जेम्स इसे एक ब्लैंकेट देता है जिसमें कार्लाइल को बचपन में लपेटकर अर्थ पर भेजा गया था। अब वो ब्लैंकेट देखकर कारा काफी ज्यादा खुश होती है। आगे हम लोग एक औरत को देखते हैं जो कि एक आदमी से बातें कर रही थी। अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये कारा की आंट है, पर क्योंकि ये अर्थ को अपने कंट्रोल में करना चाहती है तो ये सबसे पहले कारा को मारने का ऑर्डर देती है ताकि बाद में इसे रोकने के लिए कोई भी बीच में ना आए। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और सुपरगर्ल के आगे के एपिसोड देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे के एपिसोडों को देखना चाहते हैं। तो चलिए तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।